हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को ला शैपे और मा शैपे से संबंधित मिक्स क्वेश्चन जो दोनों से संबंधित एक ही क्वेश्चन में दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब ला शैपे और मा शैपे दोनों दिया रहता है, तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करें वो आप सभी लोगों को आज मैं इस वीडियो में करके बताऊंगा। अभी तक मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर वीडियो जो भी अपलोड कर चुका हूँ, 8 से 10 वीडियो अपलोड हो चुका है। ल शपै और मा शपै से संबंधित वीडियो काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो आइए अब मैं शुरू करता हूँ आज का ये टॉपिक, ठीक है? तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल शपै गुणे मा शपै, ये सूत्र होता है। पहले मैं 1 से 2 सूत्र आप सभी लोगों को बताऊंगा, उसके बाद उसी सूत्र पे संबंधित क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है? फिर है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ल शपै गुणे मा शपै, इन दोनों सूत्र का काम लगता है, ठीक है? तो देखिए, दोनों सूत्र एक ही है, दोनों सूत्र जो है वो एक ही है। कैसे एक ही है? क्योंकि कह रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल शपै गुणे मा शपै। अब दो संख्याओं का गुणनफल मतलब अगर पहली संख्या दिया रहेगा और ल शपै दिया रहेगा मा शपै, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे हम। और अगर दो संख्या पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या को दोनों को गुणा कर दें तो जो आएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो आएगा। तो ऐसा भी दे सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दे और ल शपै दे दे या मा शपै दे दे, इन दोनों में से कोई एक दे दे, कोई दूसरा पूछे। या तो ऐसा भी दे सकता है कि पहली संख्या दे दे और लस है और माशा दे दे, दूसरी संख्या पूछ ले, ठीक है? तो जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा वैसा ही सूत्र हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक? तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लय शपै यानी लघुत्तम समापवर्ती 1035 और मा शपै यानी महत्तम समापवर्ती कितना है, 23 है, ठीक है? यदि इनमें से एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे। और उसके बाद अब हम देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दूसरी संख्या की बात कर रहा है, इसके मतलब कि गुणनफल वाला सूत्र नहीं लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। पहली संख्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लय शपै गुणे मै शपै, ठीक है? तो पहली संख्या जो है वो दिया हुआ है कितना, 207। एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या का मतलब वही पहली संख्या। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या ऐसे ही लिखेंगे, लिखेंगे दूसरी संख्या। ल शपै दिया है कितना, 1035, तो 1035 लिख देंगे, गुणे मा शपै कितना दिया है, 23, 23 लिख देंगे। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या को इसी तरफ ही रहने देंगे, ठीक है? दूसरी संख्या को इसी तरफ हम रहने देंगे। अब 1035 गुणे 23 और ये 207 गुणे में था, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग का मतलब बटे में हो जाएगा, ठीक है? जब भी बराबर के इधर कुछ दिया हो, बराबर के इधर कुछ दिया हो, तो जब भी ये दोनों चीज आपस में गुणे में रहेंगे तो इधर अगर कोई संख्या जा रहा है तो वो भाग में हो जाएगा। अगर भाग में इधर है तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। और इधर अगर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और अगर इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है? तो दूसरी संख्या बराबर, क्योंकि दूसरी संख्या हमको निकालना है तो इसको बाएं तरफ ही रहने देंगे, ठीक? और 207 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है? तो काटेंगे 23 एक कम 23, जिससे ऊपर काटेंगे उसी संख्या से नीचे भी काटेंगे। 23 नवा 207। अब देखिए यह 1035 बचा और नीचे 9, भाग कर देंगे। 9 एक कम 9, 1 3, 9 एक कम 9, 4 5, 45 हो गया, 9 पचे 45, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कहने का मतलब दूसरी संख्या जो पूछ रहा था वो दूसरी संख्या हमारा कितना निकल करके आया, 115। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है? आइए अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है जबकि एलसीएम 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी पहली और दूसरी संख्या की ही बात की जा रही है, ठीक है? तो देखिए हम हल करते हैं, तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे, मैं आपको लिख करके बार-बार बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में करेंगे तो ऐसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या नहीं लिखेंगे। फर्स्ट लिख देंगे गुणे सेकंड, ठीक है? जैसे ऐसे लिख देंगे और गुणे
ऐसे इसका मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है? बराबर यहाँ समझाना है आपको इसलिए मैं ये लिख कर के बता रहा हूँ, ठीक? ल से गुणे मैं से, ठीक? तो क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या को ऐसे ही लिखेंगे दूसरी संख्या और ल से कितना दिया हुआ है 342 जो चीज़ दिया हुआ है उसको उसी के नीचे लिखेंगे और म से कितना दिया हुआ है 19। अब देखिए म से कितना दिया हुआ है 19 और यहाँ फर्स्ट यानी पहली जो संख्या है वो दिया हुआ नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट रूप से पहली संख्या दिया हुआ है। देखिए कह रहा है एक संख्या मतलब वही पहली वाली संख्या, एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। तो ये बताइए जैसे मान लेता हूँ कि अगर मैं 16 को 2 से भाग किया, ठीक है? 16 को 2 से भाग किया, 2 आठे 16 कट गया पूरा-पूरा, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो यहाँ भी तो शेषफल कुछ नहीं बचने की बात कर रहा है। कह रहा है 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, ठीक है? तो यहाँ भी देखिए मैं 16 को अगर 2 से भाग किया तो भागफल कितना आया 8 और अगर जो ये संख्या ना पता हो हमको, मैं कह दूँ किसी संख्या को 2 से भाग करने पर भागफल 8 आता है तो वो संख्या बताइए। तो हम संख्या को किस तरीके से निकालते हैं कि ये संख्या निकल जाए? हम क्या करेंगे अगर शेषफल कुछ नहीं बच रहा है तो हम जो भाजक है यानी कि ये और जो ये भागफल है इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 2 गुणे 8 क्या हो गया 16। अगर शेषफल भी कुछ बच रहा है तो शेषफल को इसी में जोड़ देंगे तब जा करके वो संख्या आएगी। लेकिन अगर शेषफल कुछ नहीं बच रहा है तो भाजक और भागफल का आपस में गुणा कर देंगे, हमारी वो संख्या आ जाएगी। तो यहाँ कह रहा है 2 से विभाजित करने पर यानी कि भाजक क्या है 2 है, भागफल 19 आता है यानी कि 19 दूना 38, 38 जो है वो हमारी क्या है वो संख्या है। समझ में आया? ठीक है, हाँ। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या हमको निकालना है, इसको बाएँ तरफ ही रहने देंगे। ये 342 गुणे 19 और ये 38 गुणे में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, ठीक है? 19 एकम 19, 19 दूना 38 अब भाग कर देंगे, छोटा हो गया तो भाग कर सकते हैं। 2 एक कम 2, 1 4 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2 हमारी जो दूसरी संख्या आई वो कितनी आई? 171 यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन जो कि इस वीडियो से संबंधित हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से संबंधित इस वीडियो में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, इस बार गुणनफल की बात कर रहा है, इसका मतलब सूत्र कौन-सा लगेगा? 2 संख्याओं का गुणनफल वाला। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर ल से पे गुणे या ल से पे लिखो या ल से लिखो, दोनों बात एक ही हुई। मा से पे या मा से दोनों बात एक ही हुआ, ठीक है? तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो है इस बार दे दिया है कितना? 1568 है और ल से कितना दिया है? 56 है और मैं से पे क्या पूछ रहा है? मैं से पे पूछ रहा है, ठीक? तो जो पूछ रहा है इन दोनों को इधर लेके चले आएँगे, पूरे को यानी कि 56 गुणे मैं से पे बराबर 1568। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्यों बटे में नहीं हुआ? जब इस बराबर के बाएँ तरफ वाले को पूरे को उधर ले जाओगे और बराबर के दाएँ तरफ वाले को पूरे को इधर लेके आओगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? अब देखिए हमको माँ सैपे निकालना है तो माँ सैपे इधर ही रहने देंगे बाएँ तरफ ही और ये 1568 है और ये गुणे में है 56 इधर जाएगा तो इस बार सिर्फ 56 अकेले जा रहा है तो 56 क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 56 से 1568 को हमको भाग करना है। 56 से 1568 को हमको भाग करना है लेकिन इतना बड़ा भाग हम कर नहीं पाएँगे क्योंकि 56 का पहाड़ा पढ़ नहीं पाएँगे। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस 56 किसी से कट रहा है, 14 चौक पे 56 14 से कट रहा है। लेकिन ऊपर भी देखेंगे अगर कट रहा है तभी 14 से काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है? 14 एक कम 14 1 बचेगा और 6 16 हो जाएगा, 14 एक कम 14 2 बचेगा, 8 14 दूना 28 कट रहा है तो काट देते हैं। जब कटेगा दोनों तभी किसी संख्या से काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है? 14 चौक के 56 ये देखिए 14 एक कम 14 1 बचा 6 14 दू 14 एक कम 14 2 8 14 दूना 28 यानी कि 112 बटे 4 अब भाग कर देते हैं 4 दूना 8 3 2 कितना हो गया 32 4 आठे 32 यही हमारा क्या हो गया आंसर यानी कि हमारा
जो मैथ से पे निकल करके आया वो कितना आया 28। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो आज की इस वीडियो में मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराया हूं, आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर एक बार ना समझ में आए तो आप बार बार 2 से 3 बार इस वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिए, जरूर आप सभी लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।